सिक्स क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन में दिया क्या, कोई एक डिटर्मिनेंट दिया, उसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ प्रूफ करना है उससे। तो पहले गिवन लिख लो आप। गिवन ये गिवन। ओके। अब अब हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अब देखो ये डिटर्मिनेंट में कहीं भी a प्लस बी प्लस सी ऐसा दिया तो नहीं, अब बनाना पड़ता है a प्लस बी प्लस सी। हम वो कैसे बना सकते हैं हम, अब आप देखो मैं कैसे बना। r1 इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ऐसा करें हम तो क्या हो रहा वो देखो। r1 क्या है, a माइनस बी माइनस सी, प्लस r2 क्या होता 2b, प्लस r3 क्या होता 2c। ए का कुछ हो सकता है इधर, नहीं हो सकता, ए लिख लो। माइनस बी प्लस 2b, 2b माइनस बी, ऐसा है ना। 2b में क्या साइन है प्लस, बी के साथ क्या साइन है माइनस। 2b, 2b माइनस बी कितना होता, 2b में से एक बी गया तो कितना होता, एक बी बचता। बड़े नंबर की साइन कौन सी है, प्लस। वैसे 2c प्लस 2c माइनस सी इक्वल्स टू क्या होता, प्लस सी हो जाता। तो अब इधर देखो क्या हो रहा, हम चेंजेस किसमें कर रहे हैं, r1 में। a प्लस बी प्लस सी हो जाता भाई, r1 प्लस r2 प्लस r3 करने पर इधर का ये फर्स्ट एलिमेंट a प्लस, इधर मैं आपको वही करके बताया। हाँ अब 2a, 2a प्लस वही सेम देखो आप, 2a 2c ये 3 है, 2a 2b ये 3 है। तो अब फर्स्ट उसमें a प्लस बी प्लस सी आना है। कैसा आ रहा, अब देखो मैं आपको ये इधर का करके बताया, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखो। अगर मैं पूरे करे तो वीडियो बहुत 30 मिनट्स की हो जाते फिर समझाते समझाते। ओके, एक प्रॉब्लम पे आईपी के एक प्रॉब्लम पे 30 मिनट्स देना नॉट वर्थ इट। ओके 10-15 मिनट्स। ओके सो ए माइनस, वही मैं आपको इधर करके बताया कैसा हो रहा, आपको रिवाइंड करके देखो, इधर इधर वही अप्लाई करो। अब R2 में तो कोई चेंजेस नहीं करे हम, तो R2 एज इट इज लिख लो, 2b ओके। वही डिटर्मिनेंट के हिसाब से, डिटर्मिनेंट के रूल के हिसाब से हम किसी भी एक रो में से कॉमन ले सकते हैं ना, एक रो या एक कॉलम में से कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। बचा क्या, 1 1 1 1, क्यों 0 क्यों नहीं। a प्लस बी प्लस सी अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1, a प्लस बी प्लस सी। तो जैसे कि मैं आपको पिछले प्रॉब्लम में बोला था कि आप कॉमन लेने से पहले लेते हो ध्यान रखना कि ऐसा कॉमन लेना कि आप उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो उससे पिछले वाला स्टेप बनना आपका। अगर वो स्टेप नहीं बन रहा अंदर मल्टीप्लाई करने पर तो आप गलत कॉमन ले रहे हैं, गलत तरीके से कॉमन ले रहे हैं मतलब आप। ओके 1 1 1, 2b, b माइनस c माइनस a, 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। ओके अब देखो हम ये डिटर्मिनेंट को और इजी बना सकते हैं ना, कैसा, 1 माइनस 1 कर दिए तो 0 हो जाता, 2b माइनस 2b करे तो 0 हो जाता, दो 0 आ जाते, एक 2c बचता है इधर। रुको मैं आपको करके बताता हूँ। r1 सॉरी सॉरी कॉलम 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 है, कॉलम 1, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 का क्या है 1 1 माइनस कॉलम 3 का 1। रुको पहले लिख लो, a प्लस बी प्लस सी
1 ये कॉलम 1 का 1 माइनस कॉलम 3 का 1 क्या होता? 0। 1 माइनस 1 0। 2b माइनस 2b क्या होता? 0। 2c माइनस, अब देखो 2c माइनस c प्लस a प्लस b क्या हो जाता? a प्लस b प्लस c हो जाता। कैसा? 2c माइनस c, c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c। 1 1 b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं? फिर से a प्लस b प्लस c को कॉमन ले सकते हैं ना। a प्लस b प्लस c को इस वाले कॉलम से किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम ये वाले कॉलम से कॉमन ले लेंगे। कॉलम से a प्लस b प्लस c ये तो ऑलरेडी है। अब ये वाला a प्लस b प्लस c हम इस कॉलम से कॉमन ले रहे, तो क्या हो जाता? इधर भी एक a प्लस b प्लस c आ जाता। वो वाला a प्लस b प्लस c इस वाले a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लीकेशन में रहता। तो सेम चीजें, दो सेम चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर क्या आ जाता? स्क्वायर। बचा क्या? 0 1 1 0 b माइनस c माइनस a 2b 1 1 क्यों? यही इसी रो से तो कॉमन लिया हम a प्लस b प्लस c 2c c माइनस a माइनस b। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? देखो, अब देखो 0 0 1 ये आ गया। अगर हम डिटर्मिनेंट ओपन करें तो हमारे को इजी हो जाता है ना डिटर्मिनेंट ओपन करने पर। 2 0 आ गए, एक 1 रहता। हम यूजुअली क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो 0 लेते हैं, मतलब इधर का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, उसकी रो को कैंसिल करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट को उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे। अब ये 0 से ही हम मल्टीप्लाई करना है, जो करना है 0 इंटू एनीथिंग बिकम 0 डायरेक्टली। तो इधर भी वैसे ही हो जाता, 0 इंटू एनीथिंग बिकम 0 हो जाता। बचता क्या? 1 1 का रो और कॉलम कैंसिल कर दो। 2b माइनस, ऐसा हो जाता। रुको क्या होता बता दो। 1 से अब 0 0, अगर हम 0 0 1 के कॉलम से डिटर्मिनेंट ओपन करें तो क्या हो रहा? देखो a प्लस b प्लस c ये तो ऑलरेडी कॉमन ले था, ऑलरेडी था। अब सॉरी सॉरी अब 0 लिखते हैं हम इधर। 0 लिख के 0 की रो और कॉलम कैंसिल करते, उसके वो बचे हुए एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, करके इधर लिखते, फिर ये 0 को उससे अंदर मल्टीप्लाई करते ना, तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता। वैसे ही सेकंड वाला 0 भी वैसे ही 0 कर देता। बचा क्या? 1 1 इंटू 2b इंटू 1 इज 2b माइनस का माइनस b माइनस c माइनस a माइनस b प्लस c प्लस a b माइनस c माइनस a इंटू 1 करें तो b माइनस c माइनस a आता। माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस b माइनस इंटू माइनस c प्लस c माइनस इंटू माइनस a प्लस a प्लस b प्लस c। अब यहाँ नेक्स्ट क्या आ सकता है? आप कमेंट करो। 2b माइनस b कितना होता? प्लस b। a प्लस b हो जाता है, a प्लस b प्लस c हो जाता है। 2b माइनस b क्या होता? प्लस b प्लस a और प्लस c तो है ऑलरेडी, ये इससे मल्टीप्लीकेशन में है। a प्लस b प्लस c इंटू होल क्यूब हो गया। अब स्क्वायर 3 बार आ गया ना, ये स्क्वायर ऑलरेडी है, एक और बार आ गया, क्यूब हो गया। ये यही तो हमें प्रूफ करना था। नाउ डू फॉलो क्रेस्को एंड लेट मी नो मेरा एक्सप्लेनेशन किसी भी तरह से बेटर हो सकता है, एंड आपको किसी और चीज का कोई डाउट है तो वो भी मेरे को बोलो।